सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा कृतिका का अध्याय पहला है इस जल प्रलय में, उसका सार किया था। आज हम इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है उसको प्रारंभ करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखते रहें। तो प्रश्न एक है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो देखिए, ज्यों ही बाढ़ आने की खबर सुनी तो वे घरों में आवश्यक सामग्री एकत्रित करने लगे। लोग ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी व दवाइयाँ आदि जमा करने लगे तथा बाढ़ आने की प्रतीक्षा करने लगे। लोग घरों से निकल कर बाढ़ के पानी को देखने के लिए आ जा रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था। उत्सुक होता बेचैन। लेखक पहले भी कई बार बाढ़ देख चुका था। उसने कई बार बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी की थी। यह नगर, जो कि उसका अपना नगर था, में पानी किस प्रकार घुसा और उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह जानना बिल्कुल नया अनुभव होगा। इसलिए लेखक को नगर में घुसते हुए पानी को देखने की उत्सुकता थी। उसने रिक्शा वाले को भी यह कहा था कि चलो, पानी कैसे घुस आया वही देखना है। सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। पानी कहाँ तक आ गया है, नगर का प्रत्येक व्यक्ति यही जानने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा था। उसके इस कथन से नागरिकों की उत्सुकता, सुरक्षा और कौतूहल की भावना व्यक्त होती है। नगर के सब लोग इस नए अनुभव को अपनी आँखों से देखना चाहते थे। वे जीवन मृत्यु के इस खेल के मोह को छोड़ नहीं पाए थे। उनका इस खेल में गहन आकर्षण था, उसके प्रति आकर्षित थे। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। लेखक ने बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल को मृत्यु का तरल दूत कहकर पुकारा है, क्योंकि बाढ़ के पानी ने न जाने कितने लोगों को मौत के गोद में सुला दिया है और न जाने कितने घरों को तबाह कर दिया है। यही कारण है कि लेखक ने बाढ़ के जल को मृत्यु का तरल दूत कहा है। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। सरकार को संभावित खतरों या आपदाओं से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए। उन सभी साधनों को सदा तैयार रखना चाहिए जो बाढ़ में या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय काम में लाए जाते हैं। सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं में बराबर तालमेल बनाए रखना चाहिए ताकि आपदा के समय इकट्ठे काम कर सकें। स्वयंसेवी संगठनों को बिना किसी मतभेद के आपदा के समय मन लगाकर काम करना चाहिए। सरकार द्वारा समय समय पर स्वयंसेवी संगठनों को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। पुरस्कृत होता है, सम्मानित भी किया जाना चाहिए। अगला देखिए, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। इस कथन के माध्यम से लेखक ने जन साधारण के मन में बैठी ईर्ष्या, द्वेष की भावना को अभिव्यक्त किया है। गांव और शहर में भेद सदा ही बना रहा है, अतः नगर और गांव के लोगों के मन में आपसी कटुता भी घर कर जाती है। यह कटुता ही उस गांव के व्यक्ति के इस कथन से अभिव्यक्त हुई है। ग्रामीण चाहता है कि इन पटनावासियों को भी ग्रामीण की भांति ही नुकसान हो, तब इन्हें पता चलेगा कि बाढ़ से क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। बाढ़ के आने का खतरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें बंद होती जा रही थी, परंतु पान की बिक्री बढ़ गई थी क्योंकि बाढ़ को देखने के लिए बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, अपितु हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे, इसलिए वे समय गुजारने के लिए वहां खड़े थे। ऐसे में पान खाने की इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इसलिए यह बात सही है कि जब दूसरे सामानों की दुकानें बंद होने लगी थी, किंतु पान की दुकान पर भीड़ बढ़ती ही रही थी और पान की बिक्री भी अचानक बढ़ गई थी। तो
आज के लिए इतना ही। अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे, तो सभी विद्यार्थी इसको याद करके और लिख लिख के देखें। धन्यवाद।